स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडेज टॉपिक सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विद वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक बार वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अपने वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर क्या है? व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वे क्वांटिटीज हैं जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो वे क्वांटिटीज क्या होंगी अपने पास? वेक्टर क्वांटिटीज। रिपीट, वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन तीनों हो तो वे क्वांटिटीज क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज होगी। और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो का सिंबल लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई सिंबल नहीं है, सिंपल लिखा हो तो वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात? अगर अपने क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दें, एरो का सिंबल लगा दें तो वे क्या हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज। या उसको डार्क लिख दो, या उसको क्या हो, इस प्रकार से डार्क करके लिख दो तो वे भी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है बात? ठीक है, अब सबसे पहली डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेक्टर। मतलब वेक्टर इक्विवेलेंट कब होंगी? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेक्टर? कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। मतलब अगर अपने दो वेक्टर्स की बात करें, अगर उन दोनों वेक्टर्स का क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब जो वे टू वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट वेक्टर्स होंगे। डायग्राम में देखें, ये मैंने कोई एक्स वाई प्लेन शो किया हुआ है, ये इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं ए वेक्टर को शो कर रहा हूं। देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सेकंड कोई बी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, इसकी लेंथ और ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ देखो इक्वल है बिल्कुल, और इनकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों का देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? देखो दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? सेम है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? इक्विवेलेंट वेक्टर होंगे, और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। क्लियर है? फर्स्ट आपको इक्विवेलेंट वेक्टर क्लियर हो चुका होगा। सेकंड आता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या होंगे? कि टू वेक्टर आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर। टू वेक्टर हैं आर अनइक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड तो क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। टू वेक्टर्स है ए और बी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है? इक्वल है। जैसे उनकी लेंथ है वो तो इक्वल है, बट जो ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तब वे वेक्टर क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर है बात? सेकंड, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो बट उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? अनइक्वल हो, तब भी वे क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर। ना तो डायरेक्शन सेम है और ना ही मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी वे क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर होंगे। तीनों को अपने डायग्राम में शो करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डायग्राम में देखें, एक्स वाई प्लेन शो किया, ये होरिजन पॉइंट है। जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देखो ये है, और बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। बट इनका दोनों का देखो लेंथ क्या है? इन दोनों की, ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ क्या है? इक्वल है। बट ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अनइक्वल है, तब ये क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर होंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो क्या है? डिफरेंट है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। क्लियर है बात? सेकंड में बात करें तो देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड में है और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड में है, तो दोनों वेक्टर की का जो डायरेक्शन है वो तो क्या है? सेम है। बट अब इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कंपैरिजन करें तो ए वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है? कम है, और बी की लेंथ है वो क्या है? ज्यादा है। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डिफरेंट है। थर्ड में बात करें अपने, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का देखो मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है। बट दोनों देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो ये तीनों टाइप से अपने पास अनइक्वल वेक्टर है। क्लियर है बात? थर्ड डेफिनेशन है
अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर वे क्या होते हैं कि टू वेक्टर आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर, डायरेक्शन टू ईच अदर अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड इक्वल। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या होगा, इक्वल, पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में, सेकंड इस डायरेक्शन, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। जैसे इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है बात। और इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट भी है। देखो नेम से पता चला, यूनिट वेक्टर वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, तो वे क्या होंगे, यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है आर कैप, इसको क्या बोलते हैं, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर। आर वेक्टर, वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है, अपॉन में होता है आर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। सेकंड ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आर कैप आर का मैग्नीट्यूड। ये होता है अपने पास यूनिट वेक्टर। फोर देखो, एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, और जेड एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखो ये एक्स वाई जेड प्लेन दिखाया हुआ है, ये होरिजन पॉइंट हो गया। जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये आपको लर्न ही रखना है। एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मान लो कहीं आई कैप आ रहा है तो आप कहोगे वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, कहीं जे कैप आ रहा है तो वो आप कहोगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, कहीं के कैप आ रहा है तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बात। फिफ्थ डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, कि वे वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, कैसे हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, तो वे वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। देखो टू और मोर वेक्टर लाइंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। दिस मे कैन बी इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। जो कोलिनियर वेक्टर होंगे वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होंगे, सेम डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो वे क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। फोर डायग्राम में देखें तो देखो ये आपको दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है बट सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है, सेम डायरेक्शन में। सेकंड अपनी बात करें तो देखो जो फर्स्ट है वेक्टर वो इस डायरेक्शन में, सेकंड क्या है इस डायरेक्शन, तो ये क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे। क्लियर है बात। इसको सेम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकेंगे। क्लियर है बात। 6 और लास्ट डेफिनेशन है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कब होंगे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दो वेक्टर ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का भी क्या है 5 है। अगर अपने ए माइनस बी क्या करें, ए माइनस बी करें तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, तो ये क्या होगा जीरो वेक्टर। क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जीरो वेक्टर आएगा। देखो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर है। जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो विल बी जीरो, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, सो इट्स डायरेक्शन इज मीनिंगलेस, हैंस ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। क्लियर है। ये थी वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, 6 डेफिनेशन थी। इनको भी डिटेल से अच्छी तरह से डिस्कस करते, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।